को पूरी कर रहे हैं, रूह की खुराक और उनके दिमाग की खुराक। उनको अच्छाई और बुराई का अल्लाह ताला ने बता दिया है और वो उसी पर अमल पैरा है। पौधे, उनको जो है जो चीज़ें मिलती हैं, उनकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं, तो उनका जो जिस्म है वो जिंदा है। जानवर, उनको दिमाग भी दिया है, उनको जान भी दी है, उनको जिस्म भी दिया है, लेकिन वो अपनी सिर्फ और सिर्फ जिस्म की भूख को पूरा करते हैं। मतलब जिस्म की जो रिक्वायरमेंट है, भूख जब उनको लगती है तो वो अपने दिमाग की जो यूटिलाइजेशन है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी भूख को मिटाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इंसान को अल्लाह ताला ने जिस्म भी दिया, दिमाग भी दी और रूह भी दी। ये तीनों चीजें अपनी खुराक मांगते हैं। अगर हम बात करते हैं जिस्म की, तो जिस्म को हमें प्रॉपर जो है खुराक देनी है, विटामिन हमने पूरे करने हैं, प्रोटीन हमने पूरी करनी है, पानी हाइड्रेशन लेवल हमने पूरा करना है। जिस्म तो ठीक है जी, हम पूरा करते रहते हैं, हर इंसान की जिस्म की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती रहती है। लेकिन कभी किसी ने इस तफरीक को समझा कि इंसान का दिमाग जो है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी ग़िज़ा क्या है। अल्लाह ताला ने ये चीज़ आपको दी है, इसकी भी कोई खुराक होगी, इसकी भी कोई ज़रूरियात होंगी, इसको कैसे तरोताज़ा, इसको कैसे जिंदा रखा जाए। एग्जैक्टली जो भी क्रिएटिविटी होती है, जो भी हम एजुकेशन हासिल करते हैं, किसी भी फील्ड में हम इंटरेस्ट हासिल करते हैं, किसी भी जगह पर हम जाते हैं, कुछ सीखते हैं, कहीं पर घूमने फिरने जाते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, या अपने जो है कलीग्स हैं, अपने स्कूल मेट्स हैं, कॉलेज मेट्स हैं, यूनिवर्सिटी के जो है फेलोज हैं, आप तमाम लोगों के साथ घूमते फिरते हैं, तो एग्जैक्टली वो आपकी दिमाग की ग़िज़ा है कि आपने उसको फ्रेश रखा हुआ है, अपने दिमाग को। दिमाग की रिक्वायरमेंट तो पूरी हो गई। रूह की रिक्वायरमेंट क्या होती है? जब भी आप कोई अच्छा काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अच्छा काम करना वो आपकी रूह की ग़िज़ा है। ये नहीं कि हम जब कोई नेगेटिव काम या पॉजिटिव काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी जो है वो आपकी रूह की ग़िज़ा है। जब तक आपको अच्छाई और बुराई की तमीज़ है, जब तक आप इसी चीज़ पर एम्फसाइज करते हो कि आपने कौन सी जगह पर क्या करना है, किस सिचुएशन को कैसे डील करना है, हकूकुल इबाद क्या है, पेरेंट्स के हकूक क्या है, टीचर्स के हकूक क्या है, हमसायों के हकूक क्या है, आपकी नॉर्म्स क्या है, आपकी वैल्यूज क्या है, रिलीजियस जितनी भी चीजें आपको बताई गई हैं, आपके रिलीजन में क्या क्या चीजें हैं, उन चीजों को आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। ये सारी चीजें आपकी रूह की ग़िज़ा है। इसीलिए इंसान अशरफुल मखलूकात है और इंसान तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक वो अपने जिस्म, अपने दिमाग और अपनी रूह की ग़िज़ा को पूरा ना करे। तीनों चीजें जिंदा होंगी तो आप जिंदगी में कभी भी किसी चीज से बेजार नहीं होंगे। अगर आप ये समझते हैं कि जिंदगी में आपको ये सारी चीजें नहीं मिली हैं, तो यकीन कीजिए कि आप खुद अपने साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने वक्त, जो हवा, ऑक्सीजन और मौके जितने भी रखे हैं वो तमाम लोगों के लिए इक्वल रखे हैं। अल्लाह ताला ने इस चीज में किसी भी इंसान के साथ फर्क नहीं किया। आज दुनिया का अमीर तरीन आदमी है तो उसको भी वही अपॉर्चुनिटीज मिली जो अपॉर्चुनिटीज आपके पास हैं, उसको भी वही वक्त मिला, उसको भी वही ऑक्सीजन मिली, उसको भी वही माइंड मिला, उसको भी वही दिमाग मिला। उसने किस तरीके से सारी अचीवमेंट हासिल की है और आप क्यों इतना पीछे हैं, इस फर्क को आपने समझना है। अगर आप क्लिक कर जाते हैं तो एग्जैक्टली आप बड़े अच्छे तरीके से सरवाइव करेंगे। ये बात नहीं है कि आपने दुनिया का अमीर तरीन आदमी बनना है, लेकिन आपने अपने इन तीनों चीजों की रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। अपनी जिस्म की भूख को आपने मिटाना है, अपने जिस्म की रिक्वायरमेंट्स को आपने पूरा करना है, आपने अपने दिमाग की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है, आपने अपनी रूह की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है। तो एग्जैक्टली आपकी जिंदगी में बहुत सुकून होगा और आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा आसानियां होंगी। इंसान की जिंदगी में तब तक कोई इनकलाब नहीं आ सकता जब तक वो अपनी सोच को चेंज नहीं करता। सोच को चेंज कीजिए, सब कुछ चेंज हो जाएगा। एक सोच से बन जाए पूरी कहानी, चाहे जो बोले हमको तो है ये एक सोच से बन जाए पूरी कहानी, चाहे जो बोले हमको तो है ये कहानी।
एक सोच से बन जाए पूरी कहानी। एक सोच से बन जाए पूरी कहानी। कोई कमी एक सोच से बन जाए पूरी कहानी। क्या चाहे जो हो तो है ये सुनानी। क्या गलत है क्या सही हमने ये सोचा ना कभी। सपने हो पूरे रह जाए ना कोई कमी। एक सोच से बन जाए पूरी कहानी। ओके जी, अली जफर का बस एक सोच आप लोगों ने सुना और एग्जैक्टली सोच पे बात चल रही थी। और ये सोच मैं बच्चों की बात इसलिए कर रहा था कि यहीं से आपकी जो है माइंड डेवलप होती है, यहीं से आपका माइंड सेट बनता है कि आपने अपने बच्चों को क्या सिखाया। हम बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं बच्चों की तालीम पर, तो क्या कभी हमने समझा कि बच्चों को तालीम कैसे देनी चाहिए। मेंटल प्रेशर अगर हम देखते हैं जो पेरेंट्स की तरफ से, टीचर्स की तरफ से, हमारी सोसाइटी की तरफ से स्टूडेंट्स पे डाला जा रहा है, और उसकी वजह से कितने स्टूडेंट्स जो हैं आजकल खुदकुशियां कर रहे हैं। पाकिस्तान में 3-4 ऐसे केसेस जो हैं अभी पिछले 2-3 वीक्स में आए हैं जो स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर ली। और वजह क्या थी जी, एक जो हैदराबाद में जिसने सुसाइड की थी वो बच्चे का क्या कसूर था उसमें कि एक सब्जेक्ट में फेल हो गया था, तो फेल होने की वजह से उसके जो फादर थे बड़े सख्त थे, तो उसने अपनी अम्मी को कार्ड दिया था कि आप साइन कर दें और मेरी जान छूट जाएगी और अब्बू से डांट नहीं पिटेगी। तो अम्मी ने जो है और सख्ती का मुजाहरा किया, उन्होंने बोला नहीं तुम फेल हो गए हो, तुम्हारे अब्बू को बताऊंगी। तो उसने जो है उसके अब्बू को शिकायत की और उसके अब्बू ने एग्जैक्टली उसको डांटना होगा, तो उसने जो है शाम को अब्बू के ऑफिस आने से पहले ही उसने सुसाइड कर ली थी कि अब्बू जो आएंगे पता नहीं शाम को मेरा क्या हाल करेंगे। तो आप मतलब ये सख्ती देखें कि ये छोटी सी सख्ती थी, लेकिन उस बच्चे की माइंड पर इतना प्रेशर था, इतना खौफ था कि उसने अपनी जिंदगी से जो है वो बिल्कुल दस्तबरदारी इख्तियार कर ली कि वो उस अपने डर को फेस नहीं कर पा रहा था। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। इस तरह का माइंडसेट बच्चों की माइंड में आपने नहीं डालना, इतना खौफ आपने नहीं डालना कि वो कहीं पर सरवाइव ना कर सके, एहसास महरूमी का शिकार हो जाए। मोटिवेशन आपने जो है उनकी जिंदा रखनी है और इसी मोटिवेशन की वजह से वो दुनिया में सरवाइव कर सकते हैं और बड़े अच्छे तरीके से सरवाइव कर सकते हैं। उनको किसी की एडवाइस की, किसी की काउंसलिंग की जरूरत नहीं होगी, उनकी अपनी सोच ही इतनी काफी होगी उनके अपनी जिंदगी के
चैलेंजेस को फेस करने के लिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जी लाइफ में, जब आप कुछ करना चाहते हैं आपको मौके मिलते हैं और अपने आप को आप प्रूफ करते हो। इस वक्त एक अपकमिंग डीजे शाइनिंग स्टार ऑफ FM 101 एंड आप लोगों को एग्जैक्टली एंटरटेन करेंगे विद इन अ फ्यू वीक्स, विद इन अ फ्यू डेज। हमारे FM 101 के एक टैलेंटेड होनहार डीजे जो अभी कुछ दिनों के लिए ट्रेनिंग पर हैं, एग्जैक्टली फिर ऑन एयर आएंगे। फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूसिंग हिम फ्रॉम दिस नेटवर्क, मिस्टर अजमल कासी। ही इज सिटिंग बिसाइड्स मी एंड इनकी आवाज़ एग्जैक्टली मैं नो डाउट बहुत अच्छी आवाज़ है और बड़े वेल एजुकेटेड हैं और एग्जैक्टली आपको एंटरटेन करेंगे इंफॉर्मेशन के हवाले से। जो भी FM 101 का एक स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड को मीट करते हैं। और कुछ दिन पहले इनका ऑडिशन था तो मुझे बड़ी खुशी, इन्होंने मुझे बताया था कि इनका ऑडिशन है और मैंने इनको बेस्ट ऑफ लक कहा था और आज ये मेरे पास बैठे हुए एग्जैक्टली मुझे दिल से बहुत खुशी है और मैं अजमल कासी को कंग्रेचुलेट कहना चाहता हूँ और विश यू बेस्ट ऑफ लक। राइट नाउ यू आर requesting to listening this track and that track is Urika for Ajmal Kasi, the upcoming legends of FM 101। हंजू मुक गए सारे मेरी अखियां चुमकी ना उड़ीक में होया प्यार प्यार होया दिल का परार। मेरी अखियां चुमकी ना उड़ीक में, मेरी अखियां चुमकी ना उड़ीक में।